नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आईआरसीटीसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं हमेशा किसी शेयर के बारे में उसकी वेबसाइट से शुरुआत करता हूँ। बस आईआरसीटीसी के बारे में अब क्या ही बता सकता हूँ, सबको पता है इस कंपनी के बारे में। तो हम लोग सीधा उस कंपनी के बारे में इन्फो से ही चालू करते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये कंपनी ट्रेड हो रही थी 1766 पे, और एक दिन में कंपनी में 3.14% की बिकवाली हुई। वैसे तो दोस्तों आज हर जगह ही बिकवाली रही मार्केट में आज थर्सडे को। और कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों 29,146 करोड़ का, और स्टॉक का करंट पी है 123.12। दोस्तों, स्टॉक का मार्केट शेयर देखें तो 45% इसका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से मिलता है, जो आप लोग रेल नीर की बॉटल्स देखते हो। तो दोस्तों, यहाँ उसका सबसे बड़ा सेगमेंट आ जाता है। अगर प्रोडक्ट ब्रेकअप देखें तो दोस्तों ये है स्टेट तीर्थ। स्टेट तीर्थ मतलब बहुत सारे स्टेट में घूमने फिरने की जगह होती हैं। तो यहाँ स्टेट आईआरसीटी के साथ कोलैबोरेट करते हैं कि आप ऐसी ट्रेनें बनाओ पिलग्रिमेज वाली, जो वहाँ की दर्शन करा सके लोगों को। तो इससे उन लोगों को 4% रेवेन्यू मिलता है। अगला इनका आ जाता है टूरिज़्म। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बहुत सारे फेमस पुराने इंडिया की घूमने वाली जगह हैं। तो वहाँ वहाँ इनका एक ट्रेन होता है कि एक जगह से, एक स्टेशन से चालू होता है, और पूरा स्टेट जो 2-3 स्टेट के अंदर टाई अप होता है वो घुमाते हुए ओरिजिनल स्टेट पे लेके आ जाता है। तो दोस्तों, ये उनका टूरिज़्म सेक्टर आ जाता है। और ऐसे इनकी बहुत सारी ट्रेनें राजस्थान में भी चलती हैं। भारत दर्शन नाम की भी ट्रेन चलती है। आप इनके प्लान्स चेक कर सकते हैं वेबसाइट से। उसके बाद आ जाता है इनका इंटरनेट टिकटिंग। दोस्तों, इनसे इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, और ये प्रोडक्ट ब्रेकअप में भी 27% इनको देता है। दोस्तों, अगला आ जाता है रेल नीर, जो इनका 9% ही देता है। और केटरिंग आ जाता है तो 46% इनको योगदान देता है। तो दोस्तों, केटरिंग बता दूं कि ये ट्रेन में ही फूड नहीं देते। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जहां आईआरसीटीसी अपने फूड केटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो दोस्तों, हाँ, इनका मेन सेगमेंट इंडिया में ही है, और ये कहीं लोग नहीं फैले हैं। अभी हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप देखें तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि सबसे ज़्यादा ब्रेकअप इनका इंटरनेट टिकटिंग से ही मिलता है 72%, बाद में टूरिज़्म से 1%, और स्टेट टीट से 2%। केटरिंग से आ जाता है इनका 17%, और रेल नीड से 8%। दोस्तों, ये रहा इसके कंपनी के बारे में इन्फो। अब चलिए एक बार हम लोग कंपनी के जल्दी से फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1766 पे, और अगर हम लोग दोस्तों एक साल के रिटर्न देखें तो 67.82% रिटर्न दिए हैं कंपनी ने 5 साल में। 5 साल तो वैसे कंपनी को लिस्टेड भी नहीं हुए। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 16 अक्टूबर 2019 में, और तब से कंपनी ने हमें 142% रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, ये देखिए, कोविड का लेवल जब कंपनी गिर के हमें मिल रही थी 625 के लेवल पे, और तब से आप देख सकते हैं कि तब से ये कंपनी पूरा ट्रिपल हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट ट्रिपल की लगभग हो चुकी है, जिसने पूरी गिरावट में पैसे लगाए होंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो करंट प्राइसेस मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी अच्छे रिटर्न देती है। अगर डिविडेंड चेक करें तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिए हैं। 24 फरवरी 2020 में 10 रुपये दिया था, और 19 अक्टूबर 2020 में 2.5 रुपये दिया था। तो अभी 2021 में अभी कंपनी का कोई डिविडेंड नहीं आया है। एंट्री पॉइंट के लिए बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा टाइम है, गुड टाइम टू कंसिडर। स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कंपनी के खिलाफ कोई रेड फ्लैग नहीं है। हम लोग कंपनी के पी बात कर चुके हैं, और हम लोग 100% एनालिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपनी का प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बता दिया कि कंपनी एंगेज इन केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग, ट्रैवल टूरिज्म एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों, यहाँ कंपनी का मेरे को नहीं लगता कोई पीयर है जो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कंपनी का फुल मोनोपोली बिजनेस है अपने सेगमेंट में। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि आगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बट फिलहाल हम लोग इनके फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है, और प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ हुई है। देखिए दोस्तों, 2020 में लॉकडाउन होते हुए भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। तो अभी धीरे धीरे जब हमारे यहाँ लॉकडाउन खुल रहा है और धीरे धीरे लोग बाहर निकलना चालू कर रहे हैं, सफ़र करना चालू कर रहे हैं, तो 2021 में भी अच्छे नतीजे पेश कर सकती है कंपनी। हम लोग टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो दोस्तों, यहाँ डिक्रीज़ की गई है। ऑब्वियसली गाइडलाइंस आई थी कि 75% से ज़्यादा कोई भी प्रोमोटर नहीं रख सकता, इसलिए यहाँ प्रोमोटर ने भी डिक्रीज़ की है। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी इंक्रीज़ की गई है दोस्तों इस कंपनी में। अगर हम लोग यही डिटेल देखें तो ये देखिए दोस्तों, अभी प्रोमोटर होल्डिंग 67.40 आ चुकी है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 5.04, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 7.08, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 8.3 है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग दोस्तों सितंबर से दिसंबर क्वार्टर बेहतरीन इंक्रीज़ की गई है। प्रोमोटर होल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि 75 से नीचे लाना था, तो प्रोमोटर ने यहाँ खाली किए हैं शेयर अपने। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है दोस्तों। अगर हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखें तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी बहुत खतरनाक इंक्रीज़ आया है। तो दोस्तों, हमेशा आप जब भी किसी कंपनी के बारे में स्टडी करते हो तो हमेशा उसके फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स के बारे में देखा कीजिए कि उसमें इंक्रीज़ है कि नहीं। तब आप कंपनी को एक क्राइटेरिया होता है कि आगे सर्च कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए।
ये तो हो गया दोस्तों कंपनी के होल्डिंग्स के बारे में। तो दोस्तों अब बात आता है कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देखिए दोस्तों, फ़िलहाल तो कंपनी का जैसे मैंने बोला कि मोनोपोली बिज़नेस है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी का जब मोनोपोली बिज़नेस होता है तो कंपनी प्रॉफिटेबल होती ही है, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ वही सहारा होता है। बट आगे चल के धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे चल के अगर ऐसी ही सरकार किसी और कंपनी को प्लान दे दे या फिर अंबानी को प्लान दे दे कि आप ही एक नया रोड बनाइए, माफ़ कीजिए नया रेल बनाइए यहाँ से यहाँ तक का रूट, तो आईआरसीटीसी के पास वो मोनोपोली जा सकती है। तो अगर और हम लोगों ने देखा कि इनका सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस सेगमेंट होता है ऑनलाइन टिकटेड बुकिंग में। तो मान लीजिए अगर वही रेल, वही जो रोड है, जो भी कंस्ट्रक्शन है रेल के लिए, उन्होंने बोल दिया कि हमारा खुद का वेबसाइट है और यहाँ से ही टिकट आप बुक कर सकते हो, तो आईआरसीटीसी को हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिंस हम लोगों ने बनाया तो हमारी ये वेबसाइट है। तो ये मोनोपोली भी आईआरसीटीसी से जा सकती है। और रही बात पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आईआरसीटीसी को टक्कर दे सकती है। आईआरसीटीसी फ़िलहाल 1-2 रुपये सस्ता आता है, बट धीरे धीरे बाकी कंपनियां भी कब इनको ओवरटेक कर ले हम बता नहीं सकते, क्योंकि बिज़नेस में सबको रहना है। तो दोस्तों कंपनी का फ्यूचर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मोनोपोली है, बट फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए हम बोल नहीं सकते। और दोस्तों मगर कंपनी बहुत बेहतरीन है। शेयर अगर आगे चल के कंपनी अगर आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, बट डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिटेबल है, और डिविडेंड के रूप में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो उसका भी फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हो। दोस्तों यही था इस कंपनी के बारे में। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।